जय यीशु, जय यीशु। जो तेरे शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे, और वे सदा हर्षित रहेंगे। प्यारे यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपने दिया हमारे ये विश्वासमय जीवन के लिए। यीशु, आप में विश्वास करके जीने के लिए धरती पर आपने इतने बड़ी कृपा में दिया, हम धन्यवाद देते हैं। आपने दिए सारी कृपा इसलिए दिया है आपको पाने के लिए। यीशु, आपको पूर्ण रूप से हम अपने जीवन में कर्म में पा सके और दूसरों के लिए यीशु आपको बांटने वाले हम बन जाए, हमारे परिवार में, हमारे समाज में। यीशु की माँ, जैसे आपने यीशु को बांटा, दूसरों के लिए दिया, हम भी ईश्वर की महिमा दूसरों को बांट सके और ईश्वर ने दिए सारे कृपाओं को हम स्वीकार करें यीशु को अपनाने के लिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, यीशु हमारे लिए बहुत सारी कृपा दिया है। स्वर्ग हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष देते हैं। आज हम सोचना है, ईश्वर ने हमें, स्वर्ग ने हमें इतना सारा आशीष क्यों देता है? इसका कारण क्या है? हमें प्रार्थना करने के लिए कृपा दिया, विश्वास करने के लिए, और ईश्वर में आनंद की कृपा दिया, और ईश्वर में परिवार की कृपा दिया, ईश्वर में बुलावा दिया, और बहुत सारे ईश्वर में संरक्षण दिया। तो इतने सारे कृपाएं ईश्वर में क्यों देता है? स्वर्ग में क्यों दिया है? इसके विषय में संत पौलुस का कहना ऐसा है। हम पवित्र ग्रंथ में देखते हैं, जब पौलुस रोमियों के लिए पत्र लिखते अध्याय 9 में हम देख सकते हैं ईश्वर ने इस्राएल के लिए बहुत सारी कृपाएं दी है। उनमें से हम 7 कृपा के बारे में सोचेंगे। ये 7 कृपाएं ईश्वर ने इस्राएल को इसलिए दिए थे, 8वीं कृपा को पाने के लिए, अपनाने के लिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। रोमियों का पत्र अध्याय 9 वचन संख्या 4 से लिखा है, वचन संख्या 4, वे इस्राएली हैं। तो ईश्वर ने एक प्रजा को चुन लिया, उनको एक नाम दिया, इस्राएल, चुने हुए वर्ग, राजकीय वंश। तो इस्राएल कौन है? एक ही शब्द में हम बोल सकते हैं, इस्राएल ईश्वर ने चुने हुए प्रजा है। तो आज पौलुस इस्राएल के लिए लिख रहे, तुम कौन हो? तुम चुने हुए प्रजा हो। निर्गमन ग्रंथ में भी हम देख सकते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 में ये इस्राएल के बारे में वचन में लिखा है। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4 वचन संख्या 22 में वह वचन में लिखा है, तुम फिरौन से कहोगे, प्रभु का ये कहना है, इस्राएल मेरा पहलौठा पुत्र है। मैं तुमको आदेश देता हूं कि मेरे पुत्र को मेरी सेवा करने के लिए जाने दो। इस्राएल मेरा पहलौठा पुत्र है। तो ईश्वर इस्राएल को ऐसे एक विशेषण दिया है,
और ऐसे बताते हैं इस्राएल मेरा पहलौठा बेटा है। तो आज ही ईश्वर इस्राएल को इतनी बड़ी कृपा दिया, गोद में लिए पुत्र स्थान जगह दिया है। तो ईश्वर इस्राएल को इतना मानते हैं, इसलिए संत पौलुस कह रहे वे इस्राएली है, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। और दूसरा क्या है, उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, ईश्वर के सानिध्य की महिमा मिला एक प्रजा है ये इस्राएल। हम देखते हैं निर्गम ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 40 संख्या 34 और 35 में लिखा है, तब एक बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि बादल उसे छाए रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। मतलब इस्राएल के वही मंदिर और इस्राएल के वही जगह ईश्वर के सानिध्य से, तंबू ईश्वर के सानिध्य से भर गए थे। हालेलुया, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की आराधना हो। तो हम देखते हैं इस्राएल के लिए ईश्वर ने इतने सारी कृपा दिया था, सानिध्य की कृपा दिया, अपनी उपस्थिति की कृपा दिया और गोद के पुत्र का स्थान की कृपा दिया। और भी हम देखते हैं वचन में लिखा है वह विधान की कृपा दिया। अभी ईश्वर ने इब्राहिम के द्वारा, मूसा के द्वारा जो विधान दिया ये इस्राएल को दिया है। और आगे देखते हैं इस्राएल को संहिता दिया। जब मूसा सीनाई पर्वत गए वहां से 10 संहिताओं को लेके आया, इस्राएल को दिया है। तो ईश्वर ने इस्राएल के साथ ऐसे का रिश्ता बनाए, ये संहिता का रिश्ता बनाया, ये विधान का रिश्ता बनाया, गोद के पुत्र का रिश्ता बनाया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और भी हम देखते हैं कुलपति का कृपा दिया ईश्वर ने इस्राएल को। और ऐसे पुरोहित इस्राएल से चुने गए, ऐसे वंश से चुने गए ईश्वर की सेवा करने के लिए। तंबू में और मंदिर में पुरोहित आए शुश्रूषा या सेवा करने के लिए ईश्वर ने ये इस्राएल से चुन लिया है। फिर बाद में हम देखते हैं प्रतिज्ञाओं का, ईश्वर ने मूसा द्वारा और नूह द्वारा, इब्राहिम द्वारा जो प्रतिज्ञाएं प्रोमिस दिए थे ये इस्राएल को मिला है। और भी हम बाइबल में देखते हैं ये पूर्व पिताओं का, ईश्वर ने पूर्व पिताओं को कहां से बुलाया, उनके इस्राएल के परंपरा से बुलाया। पूर्व पिताओं को देखना वे सब इस्राएल की परंपरा से। तो इतनी सारे ये 7 कृपाएं ईश्वर ने इस्राएल को इसलिए दिया था 8वीं कृपा को अपनाने के लिए। अभी ईश्वर ने दिया 8वीं कृपा क्या है? 8वीं कृपा है एथ ग्रेस है यीशु मसीह। यीशु मसीह को, ईश्वर का पुत्र मसीह को जो ये धरती पर जन्म लिया, हमारे पापों को क्षमा किया और इस्राएल को गुलामी से बचाने के लिए लाया। पाप को उन्होंने जो पाप किया था, ईश्वर से दूर गया था, वो जगह से वापस लाने के लिए ईश्वर ने इस्राएल को ये सारी कृपाएं दिए थे। हालेलुया। लेकिन दुख की बात ये है इस्राएल ने यीशु का तिरस्कार किया। इस्राएल ने यीशु का तिरस्कार किया। यही उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी विपत्ति का कारण बन गया। ये ईश्वर को भी बहुत दुख लगा। अभी पौलुस हमें एक शिक्षा देते हैं। संत पौलुस हमारे सामने ये पत्र क्यों लिखा है, क्यों रखा है? एक ही कारण है। आज कई लोग सोचते हैं कि कुछ अच्छा कार्य करने से स्वर्ग जा पाएंगे, कुछ भलाई करने से स्वर्ग मिलेगा, और कुछ सोशल वर्क करने से स्वर्ग मिलेगा। मिसा बलिदान नहीं चाहिए, प्रार्थना नहीं चाहिए, और ये दूसरों को मदद करना, बस स्वर्ग मिलेगा। प्रियजनों, इस्राएल जनता बहुत सारे सोशल वर्क करते थे। इस्राएल जनता खूब बलि चढ़ाते थे। इस्राएल जनता
भिक्षादान करते थे, लेकिन एक कृपा को वे तिरस्कार किया, वही है यीशु मसीह। यीशु मसीह को तिरस्कार करके हम कितना भी भलाई करो, यीशु मसीह को छोड़कर, यीशु को छोड़कर हम कितना भी बड़ा सोशल वर्कर बन जाओ, दिन रात में हम चैरिटी या सोशल वर्कर करने वाले बन जाओ, लेकिन रक्षा देने वाला यीशु है। रक्षा देने वाला यीशु है, पाप क्षमा करने वाला यीशु है, मुक्ति देने वाला यीशु है। मुक्ति, पाप क्षमा हमारे ये भलाई को नहीं दे पाएगा, भलाई करना हमें मदद करेंगे ये यीशु के पास ले जाने में। इसलिए कलीसिया में सिखाती है यीशु के नाम पर करना। संत पौलुस भी हमसे कहते हैं भिक्षादान जो कुछ करते हैं यीशु की महिमा के लिए, यीशु के नाम के लिए, यीशु में विश्वास रखकर, यीशु को स्वीकार करके हम करना है। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस ने कहा अब से मैं नहीं बल्कि यीशु मुझ में जीवित है। तो संत पौलुस ने जो कुछ किया यीशु से प्रेरित होकर किया, यीशु के लिए किया। तो पौलुस के जीवन में सबसे बड़ा जगह किसके लिए था? यीशु के लिए था। आज हमारे जीवन भी ऐसा होना है। प्रिय भाई और बहनों, आजकल हम देखते हैं कुछ लोग सोशल वर्कर बनकर, कुछ लोग बड़ा चैरिटी करके और इतना पब्लिसिटी देकर वे बड़ा बड़ा कार्य करते हैं। कुछ लोग बड़ा बड़ा चमत्कार करते। यूट्यूब में हम देखते हैं आजकल बहुत सारे प्रोफेट्स हैं, अपोस्टल हैं, वे बोतल में पानी लेके आते और बड़े बड़े लोगों के सिर में डालते, बोलते हैं तुम्हारा बपतिस्मा हुआ। बचपन में तुमने चर्च में जो बपतिस्मा स्वीकार किया वो सच नहीं था। ध्यान रखना, हम कितना भी बड़ा चमत्कार करने वालों के पीछे भागो और कितना भी बड़ा चैरिटी करो और भलाई करो। मैंने इतने बेटियों की शादी करवाए, मैंने लोगों से पैसे इकट्ठा करके वो कार्य किया, ये कार्य किया, बोलने से पाप क्षमा नहीं मिलेगा। पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु का है, मुक्ति देने का अधिकार यीशु का है और हमें स्वर्ग ले जाने का अधिकार यीशु के पास है। इसलिए यीशु में विश्वास कीजिए। हमारे लिए आज यीशु मिलने वाला एक जगह है, पवित्र ग्रंथ और पवित्र मिसा बलिदान, पवित्र संस्कार। इसलिए कलीसिया से जुड़े रहकर, संस्कारों से जुड़े रहकर, पवित्र ग्रंथ से जुड़े रहकर हम अपना ईसाई जीवन, ये विश्वासमय जीवन बिताए। यीशु को छोड़कर, प्रार्थना छोड़कर, मिसा बलिदान छोड़कर हम कितना भी बड़ा चैरिटी किए, भलाई करे, वो हमें स्वर्ग ले जाने में समझ नहीं करेगा, हमें सामर्थ्य नहीं देगा। इसलिए यीशु 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 ही है हमारे जीवन का सब कुछ। हम अपने हाथों को जोड़े, प्रार्थना करेंगे, यीशु मेरे घर में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे जीवन में जितना बड़ा दुख है यीशु सब कुछ आप अपने ऊपर ले लीजिए। यीशु मेरे पाप का भार, बोझ अपने ऊपर ले लीजिए। यीशु मुझे शांति दीजिए, आशीष दीजिए। आपको पाने के लिए मुझे दिए गए सारे पापों को मैं जी सकूं, सिर्फ आपको पाने के लिए। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।